Hello friends, once again welcome back to Preemptive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetic. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे हमें खाने से विटामिन सी क्यों और कितना लेना चाहिए डेली बेसिस पर। तो दोस्तों विटामिन सी के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। और देखा जाए तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो इसको अगर अधिक मात्रा में भी ले लिया जाए तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता है हमारे शरीर को, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन सी हमारी यूरिन के रास्ते आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी एक बहुत ही उपयोगी विटामिन है और इसके अगर फायदों की बात करें या इसे हमें क्यों जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि डेली बेसिस पर हमें अपनी डाइट से कितना विटामिन सी लेना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ये क्यों जरूरी है, मतलब इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारे शरीर में निरंतर हो रहे फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है। तो निरंतर फ्री रेडिकल डैमेज की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है, लेकिन इसको काउंटर एक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसी में से एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी होता है। तो ये फ्री रेडिकल डैमेज को काफी आसानी से रोकने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो एजिंग की प्रक्रिया है वो स्लो होती है और जो फ्री रेडिकल डैमेज से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनकी संभावना काफी कम हो जाती है। तो इस तरह से हमें हेल्थ को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करता है। तो डायरेक्ट फायदों की बात करें तो ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाता है। और दूसरा फायदा दोस्तों इसका मिलता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण, जैसा कि हमने बताया कि फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है। तो इसके कारण ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर में, जिससे कि बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नहीं आते हैं। बुढ़ापे के लक्षण से संबंधित जो भी सिम्टम्स हैं उनको ये काफी डिले करता है और उनको रोकने में काफी हद तक कारगर होता है। और दोस्तों इसके अलावा इसका एक और फायदा मिलता है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी नसों में जमा होकर प्लाक फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब ऑक्सीडाइज होता है तभी जमा होता है। तो जब ये उसकी ऑक्सीडेशन को रोकता है एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण, तो हमारा जो है नसों में या धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन की प्रवृत्ति काफी कम हो जाती है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हमारी हार्ट हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करता है विटामिन सी। और दोस्तों देखा जाए तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी अगर आपके ब्लड में प्रचुर मात्रा में है तो आपको गम की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। तो गम अगर आपके मजबूत रहते हैं, मसूड़े मजबूत रहते हैं, तो आपके दांत भी मजबूत रहते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये हमारे मसूड़ों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही उपयोगी है विटामिन सी। और दोस्तों देखा जाए तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में आयरन रिच फूड आप ले रहे हैं या आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो अगर आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, अगर विटामिन सी के साथ लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है और आयरन का पूरा फायदा आपकी बॉडी को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक कोलेजन प्रोटीन होती है जिसे हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में काम आती है। तो ये उसकी सिंथेसिस में बहुत ही उपयोगी, उसकी सिंथेसिस में बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब ये एसेंशियल कंपोनेंट है कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस का। तो कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हमारे शरीर में, और मेनली यूं आप समझ लीजिए कि जैसे कि बोन हेल्थ है, मतलब बोन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी कोलेजन प्रोटीन का काफी मतलब पार्ट होता है। तो कोलेजन प्रोटीन के कारण हमारी बोन मजबूत होती है। तो इस तरह से विटामिन सी हमारी बोन फॉर्मेशन को भी इंप्रूव करता है और बोन्स को मजबूती देता है। इसी के साथ साथ जो हमारी स्किन है उसमें कोलेजन प्रोटीन का बहुत ज्यादा अहमियत है उसकी। ये हमारी स्किन को टाइट और रिंकल फ्री रखती है कोलेजन प्रोटीन। तो इस तरह से विटामिन सी हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है। और दोस्तों तीसरा फायदा देखें तो जो वुंड सीलिंग होती है या घाव वगैरह हो जाते हैं, जब चोट लग जाती है तो घाव भरने में कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, देर से घाव भरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आप ले रहे हैं तो घाव भरने की प्रक्रिया काफी फास्ट होती है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन का निर्माण अच्छी तरह से होता है विटामिन सी के कारण। तो इस तरह से ये तीन मेजर फंक्शन हमने बताया। यूं तो कोलेजन प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हमें बॉडी में हैं और उन सारे फंक्शन में विटामिन सी काफी अच्छी तरह से हेल्प करता है। और इसके साथ दोस्तों देखें तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ब्रेन हेल्थ बहुत जरूरी है हमारी एज के साथ साथ। एज के साथ साथ देखा है अगर ब्रेन हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि एज के साथ साथ अगर आपकी नर्व सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं तो उसको रोकने में काफी मदद करता है विटामिन सी।
क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण ही सेलुलर डैमेज होता है और उस सेलुलर डैमेज को एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण विटामिन सी रोकने की क्षमता रखता है। तो एल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी डिजीज जो बुढ़ापे में प्रोग्रेशन जिनका होता है, उनके प्रोग्रेशन को ये काफी कम करता है और इस टाइप की बीमारियों से आपको काफी हद तक बचाता है। तो इस तरह से दोस्तों देखा, ये तो कारण रहे कि हमें विटामिन सी डाइट से लेना क्यों जरूरी है। अब हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यह तो लोग कहते हैं चलिए विटामिन सी के लिए हमने नींबू खा लिया, संतरा खा लिया, सिट्रस फ्रूट खा लिए या और कुछ खा लिया और हमने समझा कि विटामिन सी की कमी पूरी हो गई। लेकिन ये कैसे पता चलेगा वास्तव में विटामिन सी की कमी पूरी हुई कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये जागरूकता रखनी चाहिए कि डेली हमारे विटामिन सी का रिक्वायरमेंट कितना है, मतलब एज ए खाना, नॉट एज ए मेडिसिन। मेडिसिन तो आपको सबको पता है कि 500 mg की विटामिन सी की टैबलेट आती है, कभी कभी एक कभी कभी 2 रिकमेंड की जाती हैं डॉक्टर्स द्वारा। तो वो तो जब आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है तब रिकमेंड की जाती है। लेकिन ये इन जनरल हमें खाने से कितना विटामिन सी डेली लेना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो इसमें विटामिन सी की जो रिकमेंडेशन है, एक मेल एडल्ट के लिए है 90 मिलीग्राम पर डे और एक फीमेल एडल्ट के लिए है 75 मिलीग्राम पर डे। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको करीब 85 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी का रिक्वायरमेंट होता है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली वुमेन है, उनको लगभग इसमें करीब आपको 120 मिलीग्राम विटामिन सी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से देखें तो अगर जो लोग स्मोकर्स हैं, इस टाइप की स्मोकिंग या बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड से हैंडल करते हैं या फिर कुछ ऐसे टोबैको वगैरह या नशे वाली चीजें ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके लिए चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो उनके मूल रिकमेंडेशन है उसके अलावा करीब 35 मिलीग्राम विटामिन सी डेली रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो दोस्तों हो गए इसके कारण विटामिन सी के क्यों हमें लेना चाहिए और कितनी मात्रा में डेली फूड से हमें लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आज इसलिए शेयर की है जिससे कि आपको एक अवेयरनेस रहे विटामिन सी के बारे में और आप अपने फूड से विटामिन सी के रिक्वायर्ड अमाउंट को मेंटेन कर सकें। और इसी के अलावा विटामिन सी पर अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं आगे। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और विटामिन सी से संबंधित अन्य इन्फॉर्मेशन भी उसमें मैं शेयर करूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।